हेलो, बोंजूर, कोमो एस्ता, वड़क्कम और चाइनीज़ में कहते हैं नी हाओ। ये शब्द सब अलग अलग भाषाओं में हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। नमस्कार, सुस्वागतम। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है कलाइडोस्कोप, या इसे आप बहुरूप दर्शक या चारु दर्शक भी कह सकते हैं। ये एक क्विज़ है, ये एक प्रतियोगिता है जो हम पिछले 2 सालों से आयोजित करते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी एक ज़बरदस्त प्रतियोगिता देखने मिलेगी। तो आज हमारे साथ यहाँ 4 टीमें हैं जो गोवा के अलग अलग स्कूलों से आए हैं। इनका हम ज़ोरदार स्वागत करते हैं तालियां बजा के। मेरा नाम है सचिन चट्टे और ये प्रतियोगिता हमने अलग अलग भाषाओं में आयोजित की है, कोंकणी, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ और मराठी भी। लेकिन आज हिंदी की बारी है और आज हमारे साथ यहाँ 4 टीमें हैं। चलिए आपसे उनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले जो टीम है यहाँ वो है फादर अग्नेल आश्रम से, वेरना से आए हैं ये लोग। आप अपना परिचय करा दें प्लीज़। मेरा नाम फैसल शेख है। और मेरा नाम निकिता मनीष गामा है और हमारे ग्रुप का नाम है यमुना, इसलिए क्योंकि यमुना नदी एक भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। इसे गंगा की बहन माना जाता है। इसका रंग काला होता है क्योंकि उसकी रेत काली होती है। यमुना के तट पर बादशाह शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया है। उसने इस ताजमहल अपनी महबूबा के प्यार में बनाया था और यह ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है। चलिए ज़ोरदार तालियां हो जाए टीम यमुना के लिए। फादर अग्नेल आश्रम वेरना से आए हैं। अगली टीम है हमारी तिरंगा। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मेरा नाम शर्वाणी सांबारी है और हम दोनों रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नावेली से हैं। हमने हमारे टीम का नाम तिरंगा रखा है क्योंकि तिरंगा हमारे देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, समानता और एकता का प्रतीक है और हमारे देश की आन बान और शान है। चलिए तिरंगा के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। रोजरी हायर सेकेंडरी स्कूल नावेली। अब इसके बाद बारी आती है टीम कबीर जीवीएम पोंडा से। मेरा नाम अनमोल अरवंदिकर है और ये मेरी पार्टनर शिफाली दरवी। हम दोनों जीवीएम्स उच्च माध्यमिक विद्यालय पोंडा से आए हैं। हमारी टीम का नाम कबीर है। हमने हमारी टीम का नाम कबीर रखा है क्योंकि कबीर यह निर्गुण भक्तिधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे जाति भेद नहीं मानते थे। उनका जन्म वाराणसी के लहरतारा गांव में 1398 में हुआ था और उनकी रचनाएं हिंदी में सबसे प्रसिद्ध हैं। तो ये थी टीम कबीर जीवीएम पोंडा से। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और आज की हमारी आखिरी टीम है सांता क्रूज से, सांता क्रूज हायर सेकेंडरी स्कूल से, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा हतकर, मैं सेंटा क्रूज उच्च माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश मनोरा और मैं सांता क्रूज उच्च माध्यमिक विद्यालय से आया हूँ। हमने अपने संघ का नाम जय भारत रखा है क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनमें कोई काले गोरे का भेद नहीं होता है और सब एक साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए ज़ोरदार तालियां हो जाए जय भारत के लिए भी। और एक बार फिर ज़ोरदार तालियां चारों टीमों के लिए, यमुना, तिरंगा, कबीर और जय भारत। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ ऑडियंस तो है ही और ऑडियंस के साथ साथ कुछ चीयर लीडर्स भी है जो अपनी टीम को प्रोत्साहित करेंगे। तो देखते हैं वो कितने कामयाब होते हैं। आखिरकार इट डिपेंड्स ऑन द टीम्स हाउ दे परफॉर्म। सो लेट्स हैव वन फाइनल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टीम्स हियर। तो चलिए प्रतियोगिता शुरू करने का वक्त आ गया है। प्रथम दौर से शुरू करते हैं और इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। 4 सवाल पूछे जाएंगे। आपने अपनी 2 कहानियाँ तो अच्छे से पढ़ी होंगी, हाँ या ना? जी हाँ, अच्छा। तो 4 कहानियों पे कुछ सवाल है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगा। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं दूसरी टीम की तरफ जाऊँगा। अगर आप नहीं दे पाए तो तीसरी टीम की तरफ। 4 बहुत सीधे सिंपल सवाल है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके जवाब मालूम होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गुड लक टू ऑल द टीम्स। एंड अगर आप तैयार हैं तो प्रथम राउंड शुरू करते हैं। तो चलिए टीम यमुना, आप तैयार हैं? प्रथम दौर का पहला सवाल ये रहा। हल्कू ने कितने रुपए बचाकर रखे थे? हल्कू ने 3 रुपए बचाकर रखे थे। हल्कू ने 3 रुपए बचाकर रखे थे, बिल्कुल सही जवाब। इनको 10 अंक मिलते हैं इसके लिए। हर सही सवाल के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर इसका जवाब दे सकते हैं। तो वेल डन, यू आर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट टीम यमुना। और चलते हैं अब
टीम तिरंगा की ओर। टीम तिरंगा, आपका सवाल यह है, श्यामनाथ माँ से क्या गाने के लिए कहता था? श्यामनाथ माँ से टप्पा गाने के लिए कहता था। बिल्कुल सही जवाब, 10 अंक टीम तिरंगा के लिए। श्यामनाथ माँ से टप्पा गाने के लिए कहता था। टप्पा गाना आता है आपको? नहीं आता है, चलिए फिर कभी गाएंगे टप्पा। तो 10 अंक टीम तिरंगा के लिए। और अब हम बढ़ते हैं टीम कबीर की ओर। आपका सवाल ये रहा, मिस्टर श्यामनाथ के घर क्या था? मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। बिल्कुल सही जवाब, 10 अंक टीम कबीर के लिए भी। चलिए, सभी टीमों ने एकदम ज़बरदस्त शुरुआत की है। सो ऑल 3 टीम्स आर टाइड एट 30 राइट नाउ। दिस इज़ द फर्स्ट राउंड। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत आगे जाना बाकी है। तो चलिए, चौथा सवाल जय भारत आपके लिए। माँ श्यामनाथ को अपने को कहाँ भेजने के लिए कहती थी? माँ श्यामनाथ को हरिद्वार जाने के लिए कहती थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 10 अंक टीम जय भारत के लिए भी। और जैसा कि मैंने कहा, एक ज़बरदस्त शुरुआत हुई है आज के इस प्रतियोगिता में। चारों टीमों ने सही जवाब दिए हैं प्रथम दौर में। तो चलिए शुरू करते हैं अब दूसरे दौर को। दूसरे दौर के भी रूल्स बहुत सिंपल है। 10 अंक मिलेंगे आपको सही जवाब के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। लेकिन पहला दौर हमने यहाँ से शुरू किया था, दूसरा दौर हम वहाँ से जय भारत से शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरा दौर जो है हमारा वो व्याकरण का है, ग्रामर। सो लेट्स सी इफ़ यू नो योर ग्रामर। तो शुरू करते हैं टीम जय भारत से। आपका सवाल रहा ये, चतुर की भाववाचक संख्या क्या है? चतुराई। चतुराई, बिल्कुल सही कहा आपने, 10 अंक टीम जय भारत के लिए और जोरदार तालियां भी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी टीम की ओर। टीम कबीर जीवीएम पोंडा से आए हैं वो। आपका सवाल रहा ये, गरीब शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? दीन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 10 अंक टीम कबीर के लिए। चारों टीमें बहुत ज़बरदस्त है आज यहाँ हमारे। अभी तक ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा हमने जिनका जवाब इन्हें मालूम ना हो। तो चलिए चलते हैं अब तीसरी टीम की ओर। टीम तिरंगा, किसी शब्द के बाद लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय, बिल्कुल सही जवाब है आपका, 10 अंक टीम तिरंगा के लिए। उन्हें थोड़ा सोचना पड़ा लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब दूसरे दौर में आखिरी सवाल टीम यमुना के लिए। और आपका सवाल रहा ये, किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग, बिल्कुल सही जवाब है आपका, 10 अंक टीम यमुना के लिए। और इसी के साथ दूसरा दौर खत्म होता है। चलिए देखते हैं कि स्कोर्स क्या है। टीम यमुना के पास है 20 अंक, तालियां हो जाए इनके लिए। और आप देख सकते हैं उनके चीयर लीडर्स बहुत बहुत खुश हैं। टीम तिरंगा, इनके भी 20 अंक है और इनके भी चीयर लीडर्स बहुत खुश हैं। टीम कबीर के भी 20 अंक है, इनके लिए भी तालियां हो जाएं। और टीम जय भारत, इनके भी 20 अंक हैं। तो चारों टीम जो है वो 20 अंक पे भी टाई है। तो अभी देखते हैं, ये तो दूसरा ही दौर है, 5 दौर है कुल इस प्रतियोगिता में। आगे देखते हैं क्या होता है। अब शुरू करेंगे हम तीसरा दौर। चलिए शुरू करते हैं तीसरा दौर, जिसका नाम है चित्र पहचानिए। इस दौर में हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे और जो भी टीम इसका सही जवाब देगी उन्हें 5 अंक मिलेंगे। लेकिन ये दौर बजर दौर है, यानी कि जो भी टीम सबसे पहले बजर दबाएगी उन्हें मौका मिलेगा जवाब देने का। अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे, अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो -5, उनके 5 अंक डिडक्ट किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा दौर, चित्र पहचानिए। पहला चित्र आपके सामने ये रहा। यह किस संत का चित्र है? टीम यमुना ने सबसे पहले बजर दबाया। टीम यमुना, यह कबीर का चित्र है। बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक मिलते हैं टीम यमुना को। तो चलिए अब दूसरा सवाल पूछते हैं। पहला सवाल बहुत अच्छा जवाब दिया टीम यमुना ने, हाथ बजर पर रखिए अगर आप चाहें तो। दूसरा सवाल ऐसा है, मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा यहाँ पे, आपको बताना है कि ये कौन सा लोक नृत्य है। तो टीम तिरंगा ने सबसे पहले बजर दबाया है और अब हम उनसे ये पूछेंगे कि ये नृत्य कौन सा है। भांगड़ा। बिल्कुल सही जवाब है इनका, जोरदार तालियां हो जाए टीम तिरंगा के लिए। इन्हें मिलते हैं 5 अंक
ये भांगड़ा नृत्य है जो पंजाब से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, अब हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, आपको पहचानना है कि ये चित्र किसका है। आपके सामने चित्र ये रहा, क्या बता सकते हैं चित्र किसका है? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही जवाब है इनका। 5 अंक टीम जय भारत के लिए। ये चित्र है सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब अगला चित्र जो आपके सामने आने वाला है वो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का है। आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। आपके सामने चित्र ये रहा। टीम यमुना ने सबसे पहले बजर दबाया है, क्या आप जवाब दे सकते हैं इसका? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो 5 अंक टीम यमुना के लिए। चलिए अभी भी 2 सवाल बाकी है इस दौर में, तो आपको बताना है कि ये किसका चित्र है। हाथ बजर पे, रेडी? चित्र आपके सामने ये रहा। बजर तो सभी ने दबाया, लेकिन सबसे पहले बजर दबाया टीम यमुना ने। क्या बता सकते हैं कौन है? शहीद भगत सिंह। बिल्कुल सही जवाब, शहीद भगत सिंह। टीम यमुना को 5 अंक मिलते हैं। अब आपके सामने एक और चित्र आने वाला है, आपको बताना है कि ये कौन है। चित्र आपके सामने ये रहा। टीम कबीर ने बजर दबाया है, वो थोड़े हिचकिचा रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि कौन है? रामकृष्ण परमहंस। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब आपका। आपको 5 अंक मिलते हैं टीम कबीर को। ये आपका पहला सही जवाब था बजर राउंड में। तो चलिए इसके साथ ही ये राउंड खत्म होता है और अब हम चौथे दौर में प्रवेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चतुर्थ दौर, चौथा दौर, जो कि है वाक्य शुद्ध कीजिए। आपके सामने कुछ लिफाफे रखे गए हैं, 2 लिफाफे रखे गए हैं। सबसे पहले आपको पहला लिफाफा खोलना है। आपको 30 सेकंड मिलेंगे। उस लिफाफे में कागज़ है, उस कागज़ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। नाउ दोज वर्ड्स आर जम्बल्ड, वो सारे शब्द हमने मिक्स कर दिए गए। तो उन शब्दों से आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है, सिंपल, इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं यमुना से। आपको 30 सेकंड मिलेंगे और आप अपना लिफाफा खोल सकते हैं अब। ओके, रेडी? तो चलिए टीम यमुना तैयार है अपना जवाब देने के लिए। क्या वाक्य है वो? पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? क्या गांवों की पंजाबों की दस्तकारी है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, वो गलत लगता है। बिल्कुल सही जवाब है टीम यमुना का। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। इन्हें 5 अंक मिलते हैं। पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है, ये बिल्कुल सही जवाब था इनका। अब हम चलते हैं टीम तिरंगा की ओर। आपको मालूम है क्या करना है? आपका समय शुरू होता है अब।